आज भी इसके ऊपर बात हुई और पाकिस्तान एक संजीदा मसले के तौर पे इसको देख रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बिलखुसूस जिस तरह इसको उजागर किया गया है, एक ये सोच पाई जाती है जो मौजूदा भारत के हुक्मरान हैं कि वो मानते ही नहीं इस माहदे को, लेकिन इसको रीनेगोशिएट करने का भी एक मुतालबा किया जाता है कि असर नौ किया जाए। आप समझते हैं कि अगर एक बार फिर से एक नए तर्ज का माहदा होता है तो वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करता हुआ जिसकी आप बात कर रहे हैं, और फिर इसकी कोई वायलेशन ना हो, इसके ऊपर को भी मेक श्योर करता हुआ ये माहदा हो? देखिए, ये ट्रीटी जो है ना, ये इसीलिए इसको जंगो शंगों में भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कुछ था ही ऐसा नहीं कि लोअर राइपेरियन कुछ कर सकता हो। देखिए, ये मुआहदा जिस तरीके से हुआ ना, अगर आप ये एक मिनट के लिए मान लें कि दुनिया में कोई इंटरनेशनल कानून नहीं है और अपर राइपेरियन बहुत पावरफुल है, तो वो जो कुछ एक लोअर राइपेरियन के साथ कर सकता था उसने कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सब कुछ कर सकता था, उसने किया और हमने ट्रीटी में उसके ऊपर दस्तखत कर दिए कि उसने जो कुछ किया ठीक किया। देखिए, आलमी कवानीन तो किसी भी ऐसी चीज की आलमी कवानीन किसी दरिया को मुकम्मल बंद करने की इजाजत नहीं देते। इस मुआहदे ने 3 दरिया बंद करवा दिए। आलमी कवानीन कहीं भी पोल्यूशन की इजाजत नहीं देते, इधर अनलिमिटेड पोल्यूशन आनी शुरू हो गई। और आलमी कवानीन कहीं पे भी अनलिमिटेड डैमिंग की इजाजत नहीं देते, इसमें अनलिमिटेड डैमिंग भी शुरू हो गई। तो हमारे अरबाब इख्तियार को अपने आप को एजुकेट करना है, उनको हिस्ट्री, उनको साइंस, उनको ज्योग्राफी और जियोलॉजी पढ़नी चाहिए। और अगर नहीं पढ़ी हुई उन्होंने तो किसी एक्सपर्ट को बुला के पूछ लें उससे अब किस मौजूदा चीज क्या जी क्या चीज मांग रहे हैं, डॉक्टर साहब, क्या मौजूदा चीज हम लेना खदशात के चाह ऊपर रहे भी हैं। अगर आप बात कर लें, जो भारतीय वजीर का हमने बयान सुनाया, वो कहते हैं दरियाओं का रुख मोड़ देंगे, ये कितना मुमकिन है? वहाँ कौन सी तामीरात ज़ख़ीरा करने के हवाले से वो कितना टाइम लगता है? सारे सिलसिले में जो आम लोग हमें सुन रहे हैं, कितना बड़ा खदशा है इन अज़ाइम को देखते हुए जो जिसका इजहार खुल के किया जा रहा है इस वक्त? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक उनकी स्टेटमेंट्स का ताल्लुक है, तो उन स्टेटमेंट्स की बेस पे हमारा काम है कि हम उनके खिलाफ मुकदमा करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। क्योंकि पानी की बूंद बूंद को रोक देना, पाकिस्तान को ड्राई कर देना, पाकिस्तान के खिलाफ पानी को एज ए प्यूनिटिव वेपन इस्तेमाल करना, ये तमाम चीज़ें जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से वॉर क्राइम्स हैं। आपका काम है, आप आईसीसी में जाएं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, और जिन जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दी हैं उनके नाम लिखें कि जी ये लोग इंदिया दे रहे हैं वॉर क्राइम करने का। एक होता है कत्ल, एक होता है इरादा कत्ल। तो ये वॉर क्राइम अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये वॉर क्राइम करने का प्लान बना रहे हैं, तो इनके खिलाफ हम आईसीसी में मुकदमा कर सकते हैं फॉर इंटेंशंस ऑफ कमिटिंग वॉर क्राइम्स। तो इनको तो हम इस तरफ से रोक सकते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि फिर जो जो भी ये प्रोजेक्ट प्लान करेंगे, जो भी बात करेंगे, उसके बीच में आईसीसी रिस्क आ जाएगा। इनको कोई इंटरनेशनल वारंटी और इनको कोई बैंक गारंटी और इनको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि वॉर क्राइम का होना और आईसीसी रिस्क होना वो बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जो ये बातें कर रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान का पानी रोक लेंगे, मोड़ लेंगे, हम लोअर राइपेरियन है, हमारे राइट्स हैं। हमने इंडस वाटर ट्रीटी में अपने ईस्टर्न दरियाओं पे से राइट से हम बस दस्तबरदार हो गए। अब हम वेस्टर्न रिवर से नहीं दस्तबरदार हो सकते। इसलिए हमारा काम है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मुकदमा करें, हम इनके खिलाफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मुकदमा करें, और हम इनके खिलाफ जो इंटरनेशनल कवानीन है, अगर ट्रीटी नहीं है तो फिर इंटरनेशनल कवानीन लागू होते हैं, और इंटरनेशनल कवानीन तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं इस ट्रीटी के मुकाबले में। इंटरनेशनल कवानीन बिल्कुल भी दरिया बंद करने की इजाज़त नहीं देते, बिल्कुल भी पोल्यूशन की इजाज़त नहीं देते। आप 1997 के जो है वो यूएन वाटर कन्वेंशन पढ़ें, मैं उसको हम जी इसमें एक चीज़ है डॉक्टर साहब, अगर आप हमारी रहनुमाई करें, बहुत से कानूनी पहलुओं को इग्नोर कर रहा है भारत। जिस तरह जो आलमी सालसी अदालत का फैसला है उसको वो उन्होंने कहा कि इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं, उन्होंने सीरियस नहीं लिया। जिनेवा कन्वेंशन में भी जो ट्रीटी है, एक तरीके से इससे इस सारे मामले से अपने आप को दूर रखा हुआ है भारत ने कि किसी कानूनी उसके शिकंजे में वो ना आए। उसमें जो वाटर के हवाले से ट्रीटी है उसका सिग्नेटरी नहीं है भारत है। यहाँ पर अभी आपने इस ट्रीटी की बहुत सी शिकों से आप इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन इसमें जो क्लॉज नंबर 9 है उसने बैनुल-अक़वामी सालसी अदालत से उसमें कहा गया है कि किसी भी वायलेशन की सूरत में रुजू किया जा सकता है, जो पाकिस्तान ने किया, और फैसला भी पाकिस्तान के हक में आया। सो इस एक शिक के हवाले से आप समझते हैं कि जो वो अदालती फैसला है उसको लेकर आगे पाकिस्तान बढ़ सकता है? जी देखिए, उसकी तो मैंने बात की है शुरू में, शायद हाँ। देखिए, वो जो फैसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो ट्रीटी के बीच में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है आर्टिकल 9 में, वो आपको कहता है कि आपकी
सबसे पहले आप इंडस कमिश्नर के लेवल पे जाएंगे, अगर वहाँ पे आपकी चीज़ रिजॉल्व नहीं होती तो आप न्यूट्रल एक्सपर्ट को लेके आएंगे, अगर उसका भी फैसला आपको कबूल नहीं है तो फिर आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे जाएंगे, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला दोनों पार्टियों के ऊपर बाइंडिंग है। अब ये ट्रीटी के बीच में है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो ट्रीटी के बाहर किसी कानून को, किसी लॉ को, किसी कन्वेंशन को नहीं देख सकती। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सिर्फ ये देखें कि ट्रीटी में क्या लिखा हुआ है और उसके हिसाब से उसने देना। अगर ट्रीटी में लिखा हुआ है कि इंडिया ने गंदा पानी छोड़ना है तो पाकिस्तान उसका मुकदमा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आप इंडिया छोड़ सकते हैं और पाकिस्तान ने लेना है वो पानी। लेकिन वो चीज़ें जो ट्रीटी में कवर्ड नहीं है, उसके लिए आपको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अलावा दूसरे पैनल्स पे जाना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ट्रीटी कहीं पे भी आपको क्रिमिनल एक्ट्स की जो है वो प्रोविजन नहीं देती। आईसीसी में जो मुकदमात हैं वो आईसीसी में ही जाएंगे, वो आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं ला सकते। एनवायरनमेंट का जिक्र ही नहीं है आपकी ट्रीटी में, एनवायरनमेंट का कोई भी मुकदमा है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता। उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि हम एक कंप्लीट लीगल एनसर्कलमेंट का प्लान बनाएं, वेल थॉट आउट प्लान, और फिर मल्टीपल डायरेक्शन से लीगल अटैक करें हम इंडिया पे। हम ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाएं जिसका इंडिया भी सिग्नेटरी है, और उधर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मुकदमा करें। हम दुनिया के उन फोरम्स के ऊपर जाएं या वो मुकदमात हम लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, जैसे एनवायरनमेंट है, जैसे इंटरनेशनल जो आपके कन्वेंशंस और बर्लिन रूल्स, इंटरनेशनल वाटर कन्वेंशंस और इस तरह की जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, उनके खिलाफ हम मुकदमा करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम पानी की बूंद नहीं आने देंगे, वॉर क्राइम्स की मुर्तकिब होने की वो बातें कर रहे हैं, तो उसको हम आईसीसी में ले जाएं। तो आपके पास 3-4 डिफरेंट लीगल फॉरम्स हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहती है जी आपने ट्रीटी की वायलेशन की, आईसीजे कहती है कि आपने इंटरनेशनल कन्वेंशन को वायलेट किया, आपने एनवायरनमेंट को वायलेट किया, आईसीसी कहती है कि आपके लोग लायबल हो जाएंगे वॉर क्राइम के, और जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहती है कि आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। ये 4 डिफरेंट फोरम्स हैं फॉर एग्जांपल, जो कि 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में 4 डिफरेंट और कानूनी तौर पे हम कह सकते हैं इसमें चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।